तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है, प्रकृति में वर्षा के साथ आया, और फसल में मूली, गाजर, गेहूं, अन्न, इनमें वो जीव प्रवेश करता है और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में मां का और पिता का, दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है, तीसरे महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, 4 महीने में मांसादि 7 धातुएं प्रकट हो जाती है, 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जैसे अपने चेतना, ऐसे 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। जीव है पर चेतना 5 महीने बाद मां के गर्भ में जागृत। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तापमयी जलन, पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना, 6ठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। यह है भोग। वो कृमि कीड़े की तरह तड़पता है। मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, वहां के कीड़े उसे नोचते हैं छोटे छोटे, वो तड़पता है। माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है, बोले है उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे, यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ सिर, पेट की और पीठ और गर्दन एक कुंडलाकार, ऐसे कंकण जैसा, ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वो हिलडुल सकता है ना बोल सकता है, बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है, चेतना पूरी है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। जे उसे ज्ञान होता है तो सैकड़ों जन्म के कुकर्मों से याद आते हैं, सैकड़ों जन्म के। ओहो, ये मेरे कर्म का ही फल है, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए दुख भोग रहा हूं। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब महान अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में भयंकर पीड़ा। कुंडलाकार शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन हुई, उसे स्मरण हो जाता है कई जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के पाप कर्मों का। 7वां महीना आरंभ हुआ कि ज्ञान का उन्मेष हो गया। अब प्रसूति वायु उसे चला रही है, तड़पता है वो। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहां से निकाल दे। वो विनय करता है भगवान से, कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार निकाल दे, यहां से जाके केवल भजन करूंगा। जीव कहता, जंतुरुवाच तस्योपशन्नमवितुम जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम सोहम ब्रजामि शरणम
रकुतो भयम में येने दृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूं, ये ज्ञान भगवान की तरफ से गर्भस्थ शिशु को होता है। देखो, स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है, फिर जब आप गर्भ हत्या करते हैं तो आपका पाप कितना बड़ा होगा, सोचो। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं कि तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। बेटी ही मां है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं मां होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे। तुम्हारा अर्धांग काट दिया जाए तो तुम कैसे होगे। ये स्त्री स्वरूप अर्धांग है। जिस घर में मां बहन नहीं है, स्त्री स्वरूप नहीं, श्मशान जैसा वो होता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो अपनी बेटियों की हत्या करते हैं। और ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। स्त्री हत्या करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। फिर वो तो बच्चा है, बिल्कुल नहीं। जिनसे हो गया है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह मूल संस्कृत से सुनो और भगवान से प्रायश्चित प्रार्थना करो कि हे नाथ, भूल से गलती हो गई, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, तुम्हारे भ्रूण